आता है। कहते हैं सावित्रीर्भिर्वाचाम शशिमणि शिलाभंग रुचिभिः वशिन्यादिभिः त्वां सहजननी संचिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भंगिरुचिभिः वचोभिः वाग्देवी वदन कमला मोद मधुरही। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि हे मां, जब कोई आपका ध्यान करता है, आप तो चंद्रमा के समान है, आप जब हृदय में उतरती हैं, उसके मन में उतरती हैं चंद्रमा की जैसे, तो आपके साथ साथ आपके जो सर्वरोग हर जो चक्र पर जो देवियां बैठी हैं, अष्ट देवियां, वशिनी इत्यादि, तो वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जय सर्वेश्वरी, जयनी, कौलिनी इत्यादि, ये आठों की आठों ये द्रवीभूत होने लगती हैं जब कोई देखती है कि अरे ये व्यक्ति माँ का भजन कर रहा है और माँ को चंद्रमा जैसे ऐसे भज रहा है, तो चंद्रमा का वो, आप तो चंद्रमा है ही, आपकी रोशनी से ये पिघलने लगती हैं। तो जो मनुष्य तुम्हारा ऐसा ध्यान करता है वो उच्च कोटियों की काव्यों का रचना करने लग जाता है। उच्च कोटि के काव्य यानी जैसे सौंदर्य लहरी, ललिता पंचरत्नम पढ़िए, आदि शंकराचार्य के सारे काव्य ऐसे ही हैं। चाहे काव्य छोड़िए, कविता, कवि से केवल काव्य का अर्थ नहीं होता, कवि से होता है इंटेलिजेंट पर्सन, ज्ञानी पर्सन। ब्रह्मा जी को भी कवि कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी भी कवि हैं, तुलसीदास जी भी कवि हैं। तो इन लोगों ने जो कृतियां लिखी हैं ये ऐसे ही नहीं आ जाती है, इनके ऊपर साक्षात आदिशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा चल रही है, तब जाकर के ऐसी ऐसी जो है लिटरेचर वो लिख पाते हैं। मॉडर्न डे में भी अगर हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है ना, योगी कथामृत। ऐसी ऐसी जो सुंदर सुंदर स्क्रिप्चर्स लिख देते हैं, बुक लिख देते हैं। ये कैसे होता है माँ? जो आपका भक्त होता है, आपकी भक्ति करते करते उसके ऊपर ये जो अष्ट देवियां हैं ये भी कृपा करने लग जाती हैं, ये द्रवीभूत हो जाती हैं, और द्रवीभूत होने से उसके एक एक अक्षर में वो पावर आने लगती है। हम जो कुछ बोलते हैं ना, तो बोलने के तो क ख ग घ यही तो वर्णमाला है ना, यही वर्णमाला से सारे शब्द बनते हैं ना। हाँ, इन वर्णमाला में जब ये आठों देवियों की स्पेशल शक्ति आ जाती है, इस सारे ये मंत्र स्वरूप हैं सारे, इनमें जब उनकी स्पेशल शक्तियां आ जाती हैं तो कहते हैं फिर ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो सब उसको सुनते ही रहते हैं। बोलता ही नहीं है, अगर वो नृत्य करने वाला हो तो नृत्य से वो दर्शा देगा, और पेंटिंग करने वाला हो तो पेंटिंग से दर्शा देगा। वो नहीं भी बोलेगा ना तो भी उसका ज्ञान उसके अंदर से बह बह के बाहर आएगा, उसके फॉर्म से ही बाहर आ जाएगा। वो जहां जिसको जो एक्सप्रेस करना चाहे वो, उसे वैखरी की आवश्यकता नहीं है, वो परा में रह करके समझा सकता है। वाणी के 4 लेवल्स हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ वैखरी है। फिर एक होता है मध्यमा, यानी हम विस्पर करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है, विस्पर। और फिर एक होता है मन ही मन वो वाणी चलती है, और एक होता है नाद में। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो माँ से जुड़ा होता है, वो तो चारों लेवल में जाकर के अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है।